10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें ये आकृति दी है और हमें इनके नाम लिखना है। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट पूछा है 5 बिंदु। तो मैंने इसके पहले वाली वीडियो में एक परिचय करके वीडियो बनाया था 4.1 के लिए। उसमें मैंने बताया बिंदु क्या कहलाता है। तो बिंदु जैसे ये बिंदु डी है, बिंदु ई, बिंदु ओ, बिंदु बी, बिंदु सी, ये सब क्या है? बिंदु है। और इस आकृति में हमें 5 ही बिंदु दिए हैं, तो हम इनके नाम लिख देंगे। बिंदु डी, ई, ओ, बी और सी, ये हो गए 5 बिंदु। अब इसके में बी पॉइंट में पूछा गया है एक रेखा। तो रेखा का अर्थ होता है ऐसी लाइन जिसको हम दोनों ओर से बढ़ा सकें। अब यहाँ पर ये रेखा दी है डी बी, इसको हम दोनों ओर से बढ़ा सकते हैं, बी से भी आगे बढ़ा सकते हैं इस तरफ। यहाँ पर हम ऊपर तरफ भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ नीचे की ओर भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें तो बहुत सारी रेखाएं बन रही हैं। हम आपको कुछ के नाम बता देते हैं, आप उसमें से कोई एक दो नाम लिख लीजिए। ये है रेखा डी बी, और रेखा को हम इस निशान के द्वारा दर्शाते हैं। दोनों तरफ से इसको तीर के निशान से बंद कर देते हैं। फिर है डी ई, ये है डी बी, डी ई, ओ बी, ये ओ बी, और फिर हम रेखा लिखेंगे ई ओ। ये देखिए, ये हो गई रेखा। फिर है 4 किरणें। 4 किरणें पूछी गई हैं। तो किरण क्या होती है? जिसको एक ही ओर से बढ़ाया जा सकता है। जैसे ये ओ सी है, तो इसको हम केवल सी की ओर बढ़ा सकते हैं। ओ की ओर यहाँ ऊपर नहीं बढ़ा सकते, केवल यहाँ सी की ओर बढ़ा सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी हैं किरणें? जैसे ओ बी, ओ सी, ओ डी और डी बी, ये सब हो गई किरणें। तो यहाँ देखिए डी बी हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ से तो ये बंद है, ये पॉइंट है। फिर यहाँ बी की ओर बस बढ़ा सकते हैं। जब हम इसको लिख देंगे डी बी, तो इसका अर्थ हुआ इसको हम केवल बी की ओर बढ़ा सकते हैं। फिर दूसरा हम ले लेंगे किरणों में ओ बी, तो ये ओ पे बंद हो जाएगी, केवल बी की ओर बढ़ेगी, तो ये हो गई ओ बी। फिर है ओ सी, और फिर हम ले सकते हैं ओ डी, और एक और ले लेते हैं डी ई। इस तरह से ये हो गई 4 किरणें। फिर पूछा है 5 रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या कहलाती है? बंद जो दोनों दो बिंदुओं से जो रेखा होकर जाती है। जैसे कि ये हैं 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु थे, इनको हमने मिला दिया तो एक रेखाखंड बन गया। तो रेखाखंड के लिए ले सकते हैं डी ई, ई ओ बी, ये हो गए रेखाखंड। तो हम लिखेंगे डी बी, और रेखाखंड को हम एक सिंपल लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, डी बी। फिर लिया हमने डी ओ, ये है डी ओ, ये ले लिया। फिर हमने लिया डी ई, ये हो गए डी बी, डी ओ, डी ई, ये रेखाखंड हो गए। इसके बाद हम ले सकते हैं ओ बी, ओ सी, ओ बी एक रेखाखंड हो गया। फिर ई बी भी एक रेखाखंड हो सकता है, यहाँ पर हम लिखेंगे ई बी, ई ओ, ये ई ओ, ये भी रेखाखंड है। रेखाखंड हो गए। मैंने 6 दे दिए हैं, वैसे हमसे 5 पूछे गए हैं, मैंने 6 के नाम बता दिए हैं आपको। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 1 पूरा हुआ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।